या तो हम थे रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव डेली हैबिट ऑफ एनी लीडर टू डेवलप? ठीक है। नंबर वन, ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स, फॉर योरसेल्फ एंड गिविंग। ठीक है। जो भी लीडर है, जो भी लीडर बनता है, इवन आप अगर अभी लीडर नहीं हो किसी भी टीम के, ये चीज तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है। और आप करते भी होगे, बट स्टिल कभी मिस हो जाता है या कभी कुछ हो जाता है। तो नेवर लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक 5-6 दिन हफ्ते के लिए छोड़ दिया या फिर उसके बाद, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो ऑलवेज गिव ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स। ठीक है। अपनी टीम मेंबर का थैंक यू करिए, जो भी आपको कुछ चीज बता रहा है उसका थैंकफुल करिए। अपने आप को आप इतने ज्यादा कंटिन्यूसली अपनी जान लगा के आपको सक्सेसफुल होना है, यू आर कंटिन्यूसली गिविंग दैट एनर्जी, वो अपना लाइक स्टेमिना, वो एनर्जी कंटिन्यूस अबव वाइब्रेशन रखने के लिए। ठीक है। तो अपने आप भी भगवान को थैंक करिए, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना ज्यादा एनर्जी आज दिन में दी कि मैंने इतनी सारी चीजें करी। ठीक है। देन आप दूसरों को भी थैंकफुल कर सकते हो कि कोई इंस्टाग्राम पे या कोई फैमिली में किसी ने आपको लाइक कुछ जोक्स वगैरह भेज के आपको लाइक आपका लाइक यू वर फीलिंग लो। ठीक है। एंड आपको वो उस छोटे से मोमेंट के लिए आपको उन्होंने हैप्पी फील करा दिया, तो गिव ग्रेटिट्यूड टू देम ऑल्सो। ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज वन चेंज वन हार्ट टू इंक्रीज द डिजायर टू एड वैल्यू एंड टू सर्व अदर्स? ठीक है। तो क्या वो क्या चेंजेस हमारे हार्ट के अंदर वो आने चाहिए जिससे हमारा जो डिजायर है और वो वैल्यूज जो हम ऐड कर रहे हैं, दूसरों को सर्व कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए। ठीक है। तो आई वॉन्ट टू गिव टू अदर्स बट आई डोंट फील लाइक आई गॉट इनफ। That's why you got to go and fill your cup and be complete in your spiritual development. ठीक है। तो अगर आपको लगता है यार मेरे पास कुछ नहीं है दूसरे को सिखाने के लिए, दूसरे को कोई क्वालिटी बताने के लिए, दूसरे को कुछ चीजें गाइड करने के लिए, तो अपना जाके वो कप भरिए, मतलब अपने आप को जाके वो चीजें सिखाइए कि हाँ ये चीजें मुझे आती अब मेरे को आ गई हैं, एंड नाउ स्टार्ट गिविंग टू अदर्स ऑल्सो। ठीक है। दे गॉट अ बियर बेली इन योर स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है। तो क्या बियर बेली यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है बिकॉज जो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हेल्पिंग अदर्स, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स। ठीक है। बस वो अपना ही चीजों को फुलफिल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। ठीक है। तो वो होता है बियर बेली, मतलब दे आर ओनली सेटिस्फाइंग देयर ओन स्टमक, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल स्टमक। ठीक है। तो दे गॉट अ बियर बेली इन योर स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है। यू कैन नॉट गो एंड truly give somebody a life altering values. You cannot be a change for others until you become a change for yourself. ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। जब तक वो चीजें आपके अंदर खुद नहीं आ जाएंगी कि हाँ मुझे दूसरे को सिखानी चाहिए, दूसरे को स्पिरिचुअली चीजों को लोगों को बताना चाहिए कि लाइक थोड़ा स्पिरिचुअली होए, थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करें, डू मेडिटेशंस, वो सब चीजें अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप दूसरे को नहीं बता पाओगे। और अगर आप बता भी रहे हो तो यू आर गिविंग अ बैड एडवाइस टू अदर्स, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उस चीज की क्या वैल्यू, बिकॉज यू हैवंट ट्राइड इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है। तो ऐसे सुना सुनाया चीजें कि भाई हाँ ये चीज अच्छी होती है, दूसरे को बता दी, फर्स्ट ट्राई देम ऑन योर सेल्फ। ठीक है। द मोर the more you can be complete and the more you can add values to others, your relationship with God has to be first. Your relationship spiritually and with yourself has to be strong. You got to be strong. You
you got to be strong for yourself so you can be strong for others too. ठीक है, तो वही बात है कि आप खुद ज्यादा जब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, उस चीजों को देखोगे, भगवान में बिलीव करोगे, वो सब चीजें करोगे, तभी आप दूसरों को उस चीज की पाथ दिखा सकते हो कि हाँ, दिस इज द पाथ जिससे मेरे को खुद इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, यू शुड ऑल्सो डू इट। ठीक है, देन आप कॉन्फिडेंटली जो बोलोगे, तब आप बोलते हुए भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे और दूसरे को भी बताते हुए बहुत स्ट्रांग फील करोगे, बिकॉज यू आर गिविंग अ ग्रेट वैल्यू टू अदर्स। ठीक है, यू कैन add passion to others when you fix it for yourself। ठीक है, तो इसमें आप पैशन भी लोगों को ऐड कर सकते हो कि अगर तुम्हारा ये पैशन है तो यू शुड मतलब ये एक बंदे का पैशन भी बन सकता है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि एक पैशन होता है दूसरों को सिखाने का, बस सिखाना है, सिखाना सिखाना है, तो वो भी एक बहुत अच्छा पैशन आपका बन सकता है। ठीक है, इफ आई एम रीचिंग गोल्स एंड अचीविंग सक्सेस, व्हाई शुड आई टेक केयर ऑफ डेवलपिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वही मैं आपको बता रहा था कि आपने बहुत ज्यादा चीजें, अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर लिए हैं, अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे अपने आप को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेज होएगा एज ए लीडर आपके माइंड के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो ये है, P5000 Chairman 10 will change your life even if you are a P150। listen carefully, there there'll come a time when you become a chairman, the minute you stop growing, filling your cup, learning new info, is the minute you start dying। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि चेयरमैन लाइक 5000 हिट करोगे तो यू आर अर्निंग $5000 अ मंथ, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। बिकॉज आज के टाइम में यूएस कनाडा में भी जो लोग, बहुत लोग हैं जो $2-2,500 से ज्यादा नहीं कमा पाते महीने में, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी 3000-4000, लाइक इट इज लाइक बहुत, लाइक 18-18 घंटे लोग काम करते हैं, 2 शिफ्ट्स लगा के, तब जाके वो दे आर टचिंग 4-5 इतनी ज्यादा मेहनत करके। एंड आप सपोज करो इन इंडिया आपकी पैसिव इनकम ही $5000 है, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो $5000 आपके इंडिया में मोर देन मेरे ख्याल से 6-7 लाख रुपीज होंगे। ठीक है, 6-7 लाख रुपीज अर्निंग इन इंडिया, यू विल रीच टू अपर क्लास। ठीक है, तो अपर क्लास होने के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चीजें अचीव कर ली हैं, आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बट नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, तब भी आपको लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसी चेयरमैन 10, चेयरमैन 25, 50, 100, 5, 200, 5000, 500, जब जिस जिस स्टेज पे आप पहुंचोगे, ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर एवर। ठीक है, जिस टाइम आपने स्टॉप कर दिया, यू विल स्टार्ट डाइंग। आपका वहीं पे ही जो जर्नी है वो हो सकता है कि खत्म हो जाए, बिकॉज आप वो स्टॉप कर दोगे और आपके नीचे जो इतने ज्यादा लोग आपको इंस्पायर होके वो इस चीज में आए थे, ठीक है, वो आप लोगों से सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड दे उनके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। उनके काम पे इफेक्ट पड़ने का मतलब योर इनकम विल बी इफेक्टेड फ्रॉम दैट ऑल्सो। ठीक है, सो हाउ डू यू लीड विद ह्यूमैनिटी व्हेन इन द टॉप कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट्स व्यूड एज अ वीकनेस। प्राइड वर्सेस ह्यूमैलिटी, humility, sorry, pride versus humility. Humility doesn't mean you're weak, it means you're thinking of yourself less and you're thinking about others more। ठीक है, तो लाइक गाइज, अगर आप कोई प्रोडक्ट भी, अगर आज के टाइम में खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च करोगे ना, तो अगर वो आपने प्रोडक्ट अपने लिए अपना हिसाब से सोच के बनाया ना, तो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा। यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट अदर्स, तभी वो
दूसरे को आप प्रोडक्ट दोगे तो उसको उससे वैल्यू मिलेगी, राइट? तो कभी भी अपने लिए ज्यादा मत सोचिए और दूसरों के लिए कम। ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स। तो उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको लाइक अच्छा फील होएगा, सेटिस्फैक्शन होएगी, राइट? अगर आप किसी के लिए दरवाजा भी खोलते हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ यार, आज मैंने एक अच्छा काम किया। अगर आपने रोड चलते हुए किसी से कोई टकरा गया, उसके पेपर्स वगैरह बिखर गए, उसका बैग खुल के गिर गया, तो इफ यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन, अगर कोई भिखारी मिलता है, आप उसको कुछ पैसे देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील होता है, राइट? कि हाँ यार, मैंने इस बंदे की मदद करी है, ठीक है? तो ये सब जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट करती हैं, जिससे आप अच्छे राह पे चलते हो, ठीक है? तो नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स लेस, ठीक है? ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स मोर। जैसे इफ यू हैव किड्स, ठीक है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, you always think more about your children's, right? You think more about your wife, ठीक है? wife more think about his husband, ठीक है? तो ये जो जो चीज है ना, दूसरों के बारे में सोचने की, ये आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देती है, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, आपके लाइक एनर्जी देती है, ठीक है? कि आज मैंने अपने बेटे के लिए ये चीज करा, उसको ये गिफ्ट ला के दिया, आज मैं उसके साथ फुटबॉल खेला, आज मैं उसके साथ क्रिकेट खेला, ठीक है? तो स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज why you're spending time with your family, because you're thinking about them, you're thinking about their happiness, ठीक है? नहीं तो अगर आप अपने में ही लगे रहोगे, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर फैमिली, तो कहीं ना कहीं उस चीज में आप बैक स्टेप होने लगोगे। सो ट्रांसपेरेंसी, you can be transparent if you have a personal issue, communicate it to yourself, uh, sorry, transparency, you can be transparent if you have personal issues, communicate it to your teams, ठीक है? ये चीज मैं कल भी बोल रहा था, जैसे शशांक अभी आए हैं, शशांक को भी मैं कल बोल रहा था, इफ यू अगर आप अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहोगे ना, लाइक इफ यू हैविंग सम पर्सनल इश्यूज आल्सो, तो जो भी है ग्रुप में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट पर्सनली you should connect with others कि यार I am having these issues personally, financially, career wise, anything। तो थिंक अपनी टीम में आपको जो बंदा लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, यू विल फील वेरी वेरी लाइट। आपको बहुत ही ज्यादा हल्का फील होएगा उस चीज को डिस्कस करने के बाद, बिकॉज यू हैव पुट दैट थिंग आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है? तो वो ट्रांसपेरेंसी अपनी टीम में बनाए रखिए, ठीक है? अगर कल को आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर के जो 4 लोग हैं वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं एंड नीचे की टीम को कोई खबर ही नहीं है, ठीक है? क्या चल रहा है, देयर लाइक नीचे वालों का मजाक बनाना, यार ये लोग तो ऐसे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले बोल रहे हैं ऊपर वाले ऐसे हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज कीप ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर चीज में, इट्स नॉट ओनली अबाउट द टीम, इट्स अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, कीप इट ट्रांसपेरेंट। किसी के साथ अगर कोई कम्युनिकेट भी कर रहे हो, ट्रस्ट भी बिल्ड कर रहे हो, वो ट्रस्ट विदाउट ट्रांसपेरेंसी नहीं बिल्ड होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप प्रोसेस इज अ लॉन्ग जर्नी, हाउ कैन आई ओवरकम अ लोनलीनेस आई फील? लेट लोनलीनेस ड्राइव यू टू alone less, give yourself time to think alone. It means you reflect and thinking and don't have a distraction of the world. We live in a traffic oriented space. Give yourself time to reflect, ठीक है? तो अगर आप लाइक किसी हिल स्टेशन पे जाती हो, कहीं भी जाती हो, लाइक आपका मूड करता है कि लाइक मेरे को अलोन टाइम स्पेंड करना है। अलोन टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर लोनली, आपके पास कोई भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, लाइक वो मतलब नहीं होता लोनलीनेस का। लोनलीनेस का मतलब होता है कि आपको अलोन रहना है बिकॉज यू वांट टू
meditate, you want to refresh your mind, you want to think about your success, you want to think about हाउ थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो सब चीजें आप सोचोगे अपने अलग से टाइम निकाल के, तो वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा आपको लाइक बाउंस बैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आप लोनली हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी कमरे में अकेले बैठ रहे हो, इस चीज के बारे में सोच रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यार मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई हेल्प नहीं करता, मेरी लाइफ में तो मेरे लीडर्स ऐसे हैं, मेरी टीम ऐसी है। तो डोंट थिंक अबाउट दैट। हाउ कैन लीडर develop the ability to filter their emotions and make good leadership decisions? तो to filter your emotions, do your homework. The first offense against having unfiltered emotions is to consider the facts. Is the situation, there'll be emotions on both sides, and you have to bring facts on the table. The more you know what you are thinking about, the easier it is to answer questions, solve problems, etc. You don't react with emotions, you respond. If you know the statistics, you are not giving, sorry, you're not going to have emotional conversation, ठीक है। तो ये एक इमोशनल अपने आप को ना आप होमवर्क दे सकते हो, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन में मुझे इस टाइप के इमोशंस के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टू वे कॉन्वर्जेशंस आपकी जो बनती है, ठीक है, उस टू वे कॉन्वर्जेशन यहाँ पे बोथ साइड इसलिए बोला गया है बिकॉज किसी ना किसी चीज की वजह से आप इमोशनली अफेक्ट हुए हो, राइट। जैसे अगर लाइक हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो लाइक हस्बैंड ने या कुछ किया होता है या वाइफ ने कुछ किया होता है या तीसरे बंदे ने लाइक या बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया होता है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, ठीक है। तो वो सब जो चीजें होती है वो हमेशा बहुत टू वेज रहती है, ठीक है। तो उसको कभी भी अकेले बैठ के मत सोचिए, उसको जल्दी से जल्दी जिस बंदे के साथ वो प्रॉब्लम हुई है उसके साथ बैठ के डिस्कस करिए एंड कंक्लूजन निकालिए, लाइक अब ऐसे करना है, एंड देन आपकी बहुत ही सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से क्विकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सीक एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल एंड लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। ये तो लाइक बहुत ही सिंपल है, लाइक जिन ऐसे लोगों से एडवाइस लीजिए जिनको आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे को सही गाइडेंस देगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने इंस्टिंक्ट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जैसे आपने लाइक इस प्लान में आने के लिए प्रोग्राम में आने के लिए कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट ने आपको बोला होगा कि या मैरी गो फॉर इट, या टुमटो लेट्स गो फॉर इट, ठीक है, लेट्स जॉइन दिस थिंग एंड आई थिंक ये मेरे को सक्सेसफुल बनाएगा चीज, ठीक है। तो वो चीज आपकी एक इंस्टिंक्ट भी आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट करनी चाहिए कहीं ना कहीं लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के टाइम, कि हाँ ये जो रिस्क है मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, उस या वो आपकी इंस्टिंक्ट इतनी पावरफुल होएगी कि यस आपको वो पुश करेगी, यस गो फॉर इट, या नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, जस्ट स्टेप बैक, ठीक है। तो वो चीज है। तो जज योर इंट्यूटिव ट्रैक रिकॉर्ड when do you know sorry judge your intuitive track record when do you know of listening to your intuition is good, ओके। तो अपनी जो इंट्यूशन है, ठीक है, उसको जज करिए। ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशंस होती हैं चीजों की कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज्यादा टाइम आप इंट्यूशंस आपकी गलत ही प्रूव होती जा रही है, बार बार गलत हो रही है। बार आपको कल को किसी ने ये बोल दिया कि ये चीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपने सोचा कि ये चीज नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, बट वो आपके लिए गलत प्रूव होगी बिकॉज वो चीज अच्छी थी, ठीक है। तो कोई चीज ऐसे बार बार आपके साथ हो रही है जिनमें आप अपनी इंट्यूशंस को यूज कर रहे हो एंड वो इंट्यूशंस आपको बार बार रॉन्ग प्रूव हो जा रही है, एंड
तो वो चीज अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखिए, एनालाइज चीज को करने से पहले कि नहीं यार ये पहले भी मैंने ऐसी कोई चीज मेरे पास आई थी, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, मैं उसको नहीं कर पाई थी, या ये इशू आया था, वो इशू आया था, तो मैं अपनी इंस्टिंक्ट से गई थी, इंट्यूटिव मैंने अपना लगाया था, तो वो चीज मेरे लिए गलत प्रूव हुई थी। तो अब मेरे को ये चीज इसके बाद इस बंदे से सुन के मेरे को ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। So before you go out and lead others, you got to create a bulletproof journal. You are strong for your team. The more info you have, the better you'll get. ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था गाइस, एंड इसका मतलब ये है कि बिफोर आप दूसरों को लीड करने से पहले, ठीक है, आपके पास इतना सारा बटर हो जाना चाहिए, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए जो कि प्रूवन है, ठीक है, एंड वो आपको पता है कि वो स्ट्रांगली आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करी थी। तो उस चीज को कभी भी अपने पास मत रखिए, उसको शेयर करिए। जब आप शेयर करोगे तो आप उस चीज को रिवाइज कर रहे होगे, और कहीं ना कहीं वो चीजें आपको उस दिन या अगले दिन या जब भी कंटिन्यूसली वो चीजें आप शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी को बोल रहे हो मतलब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, और सोच रहे हो तो मतलब आप उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। तो कंटिन्यू अपनी ये जो, इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्रिएट अ बुलेट प्रूफ जर्नल, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जर्नल यहाँ पे ये बोला गया है कि अपने लिए वो कवच इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि कल को आप उसको किसी अपने टीम मेंबर को वो चीज दे रहे हो तो आपको पता है कि उसकी कितनी ज्यादा बुलेट खाने की पावर है। बुलेट खाने की पावर यहाँ पे ये बताई जा रही है कि आपको पता है कि इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी सारी चीजें आपके पास आई थी, राइट, उनसे आपने कैसे डील किया था। तो आपके वो बुलेट प्रूफ जैकेट ने आपको उन नेगेटिव चीजों से अपने आप को ओवरकम करने के लिए हेल्प किया था। तो वो जैकेट आपको पता है कि आप वो जैकेट किसी और को दोगे तो दैट विल हेल्प दैट पर्सन ऑल्सो, वो भी उस नेगेटिविटी को, उस एनवायरमेंट को, उस चीज उस बंदे को उस माइंडसेट में रहने के लिए उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो बुलेट प्रूफ जैकेट अपने टीम मेंबर को देना होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ अमेजिंग अमेजिंग सेशन। सो कैसा लगा गाइस? अच्छा था, एकदम बढ़िया।